today we're going to start our chapter number 3, Beauty Lies in Heart। यानी जो ब्यूटी है वो सिर्फ हमारे फेस पर लाई नहीं करती बल्कि हमारे हाथ में लाई करती है। अब ऐसा नहीं है जो इंसान बहुत सुंदर दिखता है उसका नेचर भी इतना ही अच्छा होगा, वो क्या होगा बहुत ज्यादा रूड हो सकता है। और एक पर्सन है देखने में ज्यादा अच्छा नहीं है पर वो हमेशा दूसरों की हेल्प करता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि लुक्स मैटर नहीं करते, जो हमारा नेचर है वो मैटर करता है। इसीलिए आज का टॉपिक भी है हमारा ब्यूटी लाइज इन हार्ट, यानी ये सुंदरता है वो हार्ट से देखी जाती है कि इसका दिल कितना साफ है, नीयत कितनी साफ है। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ मैन इन एंशिएंट इंग्लैंड। इस समय का जो एक मैन है वो कहाँ पे रहता है, इंग्लैंड में रहता है। हिज नेम वाज रॉबर्ट, और उसका नेम क्या है, रॉबर्ट। और रॉबर्ट रहता है इंग्लैंड में। He had two children, a boy named Jimmy and a girl named Jenny। तो उसके दो बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। बॉय का नाम जिमी है और गर्ल का नेम जेनी। जिमी वॉज वेरी हैंडसम बट जेनी वॉज अनअट्रैक्टिव। तो जिमी तो बहुत हैंडसम है, सुंदर सा देखने में है, बल्कि जो जेनी है वो अनअट्रैक्टिव है, यानी इतना ज्यादा लोग उससे अट्रैक्टिव नहीं होते, यानी वो देखने में थोड़ी अगली है। बोथ ऑफ देम वर वेरी डिफरेंट इन नेचर। पर अगर नेचर देखा जाए तो दोनों ही बिल्कुल अपोजिट है। देयर हैबिट्स एंड थिंकिंग वर आल्सो डिफरेंट। तो जो उनकी हैबिट्स हैं यानी आदतें हैं, जो उनकी थिंकिंग है सोचने का तरीका, वो भी बिल्कुल अपोजिट है, यानी एक इधर सोचता है और दूसरा उधर। While Jenny was polite, gentle and kind-hearted, Jimmy was obstinate, naughty and shrewd। तो जेनी तो यानी जो गर्ल है उसका नेचर तो बहुत अच्छा है, हेल्पफुल है, हमेशा अच्छा सोचती है, और उसी का अपोजिट बिल्कुल उसका भाई। वन डे द चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द हाउस। तो एक दिन जो बच्चे हैं वो घर में खेल रहे थे। सडनली दे केम अक्रॉस अ मिरर। तो एकदम उनको क्या दिखता है, मिरर दिखाई देता है, शीशा। देयर फादर हैड ब्रॉट इट फ्रॉम द पैलेस। ये मिरर है जो उनके पापा कहाँ से लेकर आए थे, पैलेस से लेकर आए थे। दे हैड नेवर सीन अ मिरर बिफोर। और उससे पहले उन्होंने मिरर कभी नहीं देखा था। जिमी टुक द मिरर इन हिज हैंड एंड लुक्ड एट इट। तो जिमी अपने हाथ में मिरर लेता है और उसकी तरफ देखता है। लुक जेनी, ही सेड, हाउ हैंडसम आई एम। कि जेनी देखो देखो मैं कितना सुंदर हूँ, अपने आप को देख रहा है और अपनी बहन को टीज कर रहा है, चिढ़ा रहा है। आई एम फॉर बेटर देन यू। मैं तुमसे बहुत सुंदर दिखता हूँ। आई एम हैंडसम बट यू आर अगली। मैं इतना ज्यादा हैंडसम हूँ, सुंदर हूँ, पर तुम तो बिल्कुल अगली गंदी सी दिखती हो। जिमी मॉक्ड जेनी एंड टर्न द मिरर टुवर्ड्स हर फेस। तो जिमी अपनी बहन को मॉक कर रहा था, बहुत ज्यादा टीज कर रहा था, चिढ़ा रहा था, और फिर अब उसका मिरर पहले खुद देखता है, फिर वो मिरर अपनी बहन की साइड कर देता है। और फिर देखो ये इतना सुंदरता है और ये इसकी साइड करता है, तो ये भी क्या करती है, अपने फेस को देखती है। जेनी वॉज डिप्रेस्ड। ये सब देखकर जो जेनी है वो बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। शी वॉज एनॉयड एंड फेल्ट इंसल्टेड। तो इसको बुरा लगता है और ऐसा इंसल्टेड फील होता है कि इसने मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती कर दी है। पुशिंग हर ब्रदर असाइड शी क्राइड आउट। अपने ब्रदर को साइड हटा के वो बहुत ज्यादा रोने लगती है और वहां से चली जाती है, उसको धक्का देती है। गेट आउट ऑफ माई साइट, गेट आउट ऑफ हेयर। मेरी नजरों के सामने से हट जाओ, मेरे पास से दूर हो जाओ। उसे अपने भाई से बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, नफरत होने लगी इस टाइम। जिमी स्टम्बल्ड एंड फेल फ्लैट ऑन द ग्राउंड। जिमी को क्या लगता है, झटका लगता है, उसने स्लाइड किया और वो एकदम से ग्राउंड पे गिर जाता है। द मिरर इन हिज हैंड वाज आल्सो ब्रोकन इनटू पीसेस। तो जो उसके हाथ में मिरर था वो भी टुकड़ों में टूट जाता है, बिल्कुल चूर चूर हो जाता है, उसके भी बहुत सारे पीसेस हो जाते हैं। He began to cry loudly। वो बहुत जोर जोर से रोने लगता है। When Robert heard him wailing, he came running। तो जैसे ही रॉबर्ट यानी उनका फादर सुनता है, एकदम भाग कर आता है कि अरे इनको क्या हो गया, कैसे रोने लगे। What's the matter? Why are you fighting? He asked angrily। तो गुस्से में आता है, पूछते क्या हो गया, क्यों लड़ रहे हो, आपस में तुमने क्या कर रखा है। जेनी was sobbing too। तो जेनी क्या कर रही थी, रो रही थी। She told everything to her father। वो सारी ही बातें अपने फादर को बताती हैं। रॉबर्ट लाउड, रियल ब्यूटी लाइज इन हार्ट नॉट इन लुक्स। उनके फादर ये बात सुनकर हंसते हैं और बोलते हैं कि जो ब्यूटी है वो हार्ट में लाई करती है, ना कि लुक्स से। He said to Jimmy, good looks alone cannot make a good person। तो वो बच्चे को समझाते हैं, जिमी से बोलते हैं कि बेटा सिर्फ अच्छी लुक्स होना ही अच्छा इंसान नहीं बनाता। इफ यू आर नॉट गुड
heart, all your beauty is worthless. अगर तुम्हारा दिल अच्छा नहीं है, दिल साफ नहीं है, ये जो तुम्हारी सारी ब्यूटी है वो किसी काम की नहीं है. So never be proud of your good look. तो कभी भी अपने गुड लुक पर घमंड मत करो. Always try to be mannered and polite in your behavior to others. तो हमेशा जो अपने क्या है, जो अपने अच्छे हैं, मैनर्स है, वो अच्छे होने चाहिए और हमेशा दूसरों से पोलाइटली बात करनी चाहिए, अच्छे से बात करनी चाहिए. जिमी रियलाइज्ड हिज मिस्टेक. जिमी को अपनी मिस्टेक रियलाइज हो जाती है. ही टर्न टू जेनी एंड सेड, प्लीज फॉरगिव मी फॉर बीइंग रूड टू यू. आई प्रॉमिस दैट आई शैल नेवर टीज यू अगेन. तो वो अपनी बहन से सॉरी बोलता है कि प्लीज जेनी मुझे माफ कर, प्लीज जेनी मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा और प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई और मैं कभी भी तुम्हें दोबारा प्लीज चिढ़ाऊंगा नहीं. एंड जेनी रॉबर्ट टर्न टू हिज डॉटर, इफ यू आर पोलाइट एंड जेंटल टू एवरीबडी एंड बी काइंड एंड हेल्पफुल टू द नीडी, योर अवेयरनेस वुड नेवर मैटर. तो फिर अब अपनी बेटी को समझाते हैं कि बेटा अगर तुम्हारा नेचर अच्छा है, तुम हमेशा दूसरे से पोलाइटली बात करोगे, अच्छे से बिहेव करोगे, तो तुम्हारी अगलीनेस को कोई नहीं देखेगा, सब तुमको अच्छा ही मानेंगे. यानी जो तुम्हारे अच्छे काम है वो अगलीनेस को कवर अप कर लेंगे. पीपल वुड ऑलवेज लव एंड ऑनर यू. लोग हमेशा तुमको प्यार देंगे और तुम्हारा सम्मान करेंगे. रिमेंबर द पर्सन विद गुड बिहेवियर एंड स्पीच ऑलवेज लुक्स गुड एंड विंस द हार्ट ऑफ द पीपल. हमेशा याद रखना, जिसकी स्पीच अच्छी होती है, बिहेवियर अच्छा होता है, लोग बाग उसी को याद रखते हैं. जेनी अंडरस्टूड व्हाट हर फादर वांटेड टू मी. जेनी को समझ आ जाता है कि उसके फादर उसको क्या समझाना चाह रहे हैं. शी टर्न टू जिमी एंड सेड, डियर ब्रदर प्लीज पार्डन मी, I made a great mistake by pushing you. I shouldn't have behaved like this with my brother. तो जिमी टर्न करती है अपने भाई के साथ कि भाई प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे आपको धक्का नहीं देना चाहिए था और मुझसे बहुत ज्यादा गलती हो गई, मुझे अपने भाई के साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था. तो दोनों बच्चों को अपनी गलती रियलाइज हुई. नो जेनी, इट्स मी हु टीज्ड यू फर्स्ट. उसका भाई बोलता है कि नहीं नहीं, पहले मैंने ही तो तुमको चिढ़ाया था, तभी तुमने मुझे धक्का दिया. यू आर वेरी really very sweet and more beautiful and good looking than me. जिमी hugged his sister. तो जिमी बोलता कि तुम तो मुझसे भी बहुत ज्यादा सुंदर हो, खूबसूरत हो, तुम्हारा नेचर भी अच्छा है. यानी दोनों भाई बहन अपनी गलती मान लेते हैं और एक दूसरे को हक करते हैं. Robert embraced the children. The children were also happy now. It's better to be good than to look good. The chanting chorus. तो एक साथ बोलते हैं सब लोग खुश होकर कि यानी हमें गुड होना चाहिए. इट इज बेटर टू गुड देन टू लुक गुड. यानी अच्छा दिखना मायने नहीं रखता, अच्छा होना मायने रखता है. तो ये बात तीनों ही एक साथ जोर से बोलते हैं और बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं. तो आयो बच्चों, आपको चैप्टर समझ आया होगा और इससे हमने क्या सीखा कि हमें हमेशा अच्छा जो अपना बिहेवियर है, जो अपनी हैबिट्स है वो अच्छी करनी है. यानी और लुक्स पे ध्यान ही नहीं देना, चाहे तुम अच्छे हो या बुरे हो. बस हमेशा जो आपके काम है जो वो अच्छे रखो, इंसान उसी से आपको याद रखेगा. रॉबर्ट लिव्ड इन एंशिएंट इंग्लैंड. जिमी वाज वेरी हैंडसम एंड जिमी वाज अनअट्रैक्टिव. जिमी stumbled and fell flat on the ground. Good looks alone cannot make a good person. यानी सिर्फ अच्छे लुक से अच्छा इंसान नहीं बनाएंगी. There lived a man in ancient England. One day the children were playing in the house. Jimmy took the mirror in his hand and looked at it. The mirror in his hand was also broken into pieces. She told everything to her father. Jimmy realized his mistake. रॉबर्ट had two children. क्या रॉबर्ट के दो बच्चे थे. ट्रू. जेनी was beautiful but जिमी was ugly. तो जेनी ब्यूटीफुल थी नहीं, उल्टा लिख दिया इन्होंने. Their father had bought the mirror from the market. क्या वो
मिरर मार्केट से आया था? नहीं, वो तो कहाँ से लेके आए थे? पैलेस से। कि जिमी गेव अवे द मिरर टू जेनी, उसने दे दिया था। गेव अवे द मिरर टू जेनी, उसने दिया तो था, मतलब नहीं दिया था पूरी तरीके से, उसने बस ऐसे टर्न कर दिया था। रियल ब्यूटी लाइज इन हार्ट नॉटिंग लुक्स, ट्रू। जो अच्छी ब्यूटी है वो हार्ट में होनी चाहिए, ना कि लुक्स में। पीपल ऑलवेज लव एंड ऑनर अ गुड लुकिंग पर्सन, फॉल्स। गुड लुकिंग है हमको क्या बोलने दो, इसके काम अच्छे होने चाहिए। द चिल्ड्रन रियलाइज देयर मिस्टेक्स, ट्रू। यानी एंड में दोनों ही बच्चों को अपनी गलतियां क्या हो गई है, रियलाइज हो गई थी। वेयर डिड रॉबर्ट लिव, व्हाट वर द नेम्स ऑफ हिज चिल्ड्रन। तो रॉबर्ट इंग्लैंड में रहता था और उनके बच्चों के नेम क्या थे, जिमी एंड जेनी। हाउ डिड द टू, जो दोनों ही बच्चे थे वो बिहेवियर में कैसे अलग थे। एक जो लड़की थी वो बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, केयर थी, और जो बॉय था वो बिल्कुल ही उसका अपोजिट, बस वो देखने में अच्छा था। What did the children find one day who had bought? उनको एक दिन क्या दिखा, क्या उनको मिला, मिरर, जो उनके फादर लेके आए थे। और कहाँ से लेके आए थे, पैलेस से। What did Jimmy say to Jenny? What did he say so? Why did he say so? तो जिमी ने जेनी से क्या बोला कि देखो मैं तो तुमसे ज्यादा सुंदर हूँ और तुम बहुत ज्यादा अगली दिख रही है, क्योंकि वो उसको लगता था कि जो गुड लुक्स हैं वही सब कुछ होते हैं। Why was Jenny depressed? What did she do in anger? तो जेनी डिप्रेस क्यों थी, क्योंकि उसके भाइयों से चिढ़ाया, टीस किया बहुत ज्यादा, उसको एम्ब्रेस फील हुआ, अशेम्ड फील हुआ, और वो उसने फिर गुस्से में क्या किया था, उसी को धक्का दे दिया था और वो उसका भाई नीचे गिर गए। वेयर डज रियल ब्यूटी लाई, तो कहाँ पे लाई करती है, पूरा चैप्टर ही हमारा इस पर है। बताओ, लाइज इन हार्ट। डिड द चिल्ड्रन रियलाइज इट, क्या बच्चों को ये पता चल गई थी बात? यस, एंड फिर उनके फादर ने उनको समझा दिया था। व्हाई डिड रॉबर्ट एम्ब्रेस द चिल्ड्रन, व्हाट डिड द चैंट इन कोरस। तो रॉबर्ट अपने बच्चों को क्यों देख रहा था, तो कि उनको अपनी गलती रियलाइज हो गई थी, वो एक दूसरे को सॉरी बोल रहे थे, अपनी गलतियां रियलाइज हुई और एक दूसरे को हक कर रहे थे। और इन तीनों ने मिलकर क्या लाइन बोली थी, लास्ट वाली लाइन बोली थी ना कि लुक्स अच्छे नहीं होने चाहिए, बल्कि जो क्या है, काम अच्छे होने चाहिए। इट इज बेटर टू बी गुड, इट्स बेटर टू बी गुड देन टू लुक गुड। तो यही उन्होंने क्या करा था, एक साथ बोला था। अब आपको डिक्शनरी में से इनके मीनिंग्स फाइंड आउट करने हैं और वो यहाँ पर लिखने हैं। इसमें क्या करना है, अपोजिट वर्ड्स, यानी बिल्कुल उल्टे मीनिंग्स हमें फाइंड आउट करने। तो एंशियंट, मॉडर्न, हैंडसम, अगली, डिफरेंट, सेम, बिफोर पहले, आफ्टर बाद में, लाउडली बहुत जोर जोर से, और क्वाइटली बिल्कुल शांत। पोलाइट अच्छा नेचर होता है और उसका अपोजिट होता है रूड। रिमेम्बर यानी सब कुछ याद रखना, और फॉरगेट मतलब भूल जाना। अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं वो आपको लिखनी है कि हमें क्या चीजें करनी चाहिए और क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। जैसे वी शुड बी काइंड एंड सिंपैथेटिक, हमें अच्छा रहना चाहिए, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, हेल्दी मतलब, तो वो सब इसमें लिखना। और थिंग्स वी शुडंट डू, जो नहीं करनी चाहिए, वी शुडंट quarrel amongst ourselves, हमें आपस में लड़ना नहीं चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए और उनको मतलब उल्टा बिहेव नहीं करना चाहिए, माननी चाहिए इसमें आएगा, और उनसे उल्टा बिहेव यानी रूडली बात करना नहीं आना चाहिए। तो डूज और डोंट्स आपको लिखने हैं। फिर नेक्स्ट, जेनी वॉज पोलाइट बट जिमी वॉज ऑब्स्टिनेट, यानी अपोजिट, कि वो तो अच्छी है पोलाइट और वहीं उसके साइड बहुत ज्यादा रूड है। वैसे ही हमको इस सब में कुछ ऐसे वर्ड्स फिल करने हैं जो बिल्कुल ही अपोजिट है। तो माय ग्रैंडफादर इज, तो ग्रैंडफादर और फादर की बात हो रही है, तो ओल्ड, बट माई फादर इज यंग, यानी वो तो बूढ़े हैं पर वो जवान है। द डे इज ब्राइट, यानी जो दिन है वो तो बहुत ज्यादा चमकता है, और जो नाइट क्या होती है, नाइट होती है डार्क। द टी इज हॉट बट द टी जूस इज कोल्ड, वो गर्म होती है और वो ठंडा होता है। माई शर्ट इज वाइट बट योर शर्ट इज ब्लैक, यानी मेरी शर्ट वाइट कलर की है पर तुम्हारी ब्लैक। कोल्ड इज
गोल्ड इज एक्सपेंसिव बट सिल्वर इज चीपर। चीप यानी ये तो महंगी होती है, सिल्वर थोड़ी इसका कंपैरिजन में सस्ती आ जाती है। द बुक इज माइन बट द पेन इज योर्स, यानी बुक तो मेरी है पर ये पेन तुम्हारा। आयरन इज हार्ड बट कॉटन इज सॉफ्ट। लायन इज, तो लायन कैसा होता है? लायन इज स्मार्ट बट जेकाल इज फूल, या फिर स्टूपिड भी लिख सकते हैं। आई एम सो डैश माई यंगर ब्रदर इज, आई एम सो स्मार्ट और फूल भी लिख सकते हैं। आई एम सो स्मार्ट बट माई यंगर ब्रदर इज स्टूपिड। माई क्लोथ्स आर डर्टी बिकॉज ऑफ वाटर, क्योंकि उस पर पानी क्या हो गया? स्पेल हो गया, गिर गया। बट सिस्टर्स आर क्लीन, तो हमें क्या करना है? बिल्कुल अपोजिट मीनिंग्स वाले फिल करने हैं। ही हैज डैश टॉयज बट हिज फ्रेंड्स हैज, तो टॉयज आ गया, तो ही हैज मैनी टॉयज बट हिज फ्रेंड हैज नन, यानी उसके पास तो एक भी नहीं है। आई वेक अप अर्ली, मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, बट माई लेजी ब्रदर वेक्स अप लेट, और मेरा जो आलसी भाई है वो बहुत ज्यादा लेट। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। आई होप बच्चों आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, सारी ही चीजें अच्छे से समझ आई होंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।